जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सवसाहुण, एसो पंच नमोकार, सव पावपणासनो, मंगलाणंच सवेसिं, पढ़मं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोड़ी, वियाण जग गुरु जगानंदो, जगना हो जग बंधु, जय जग पियामहो भयवं, जय सुयाणं पभवो, तीर्थयराणंग पश्चिमा, जय जय गुरु लोगाण, जय महपा महावीरो, भद्रं सव जग जयगस, भद्रं जिणस वीरस, भद्रं सुरासुर नमंसियस, भद्रं धूयरयस, गुण भवन गहन सुयरयण, भरिये दंसन विशुद्ध रथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियलस, आपड़ी चक सजो हो सया, संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। विश्वहरमान भगवान की जय हो। 11 गंधर्व 16 महासतियों की जय हो। महासती भगवती आर्या, महासती श्रमणी शिरोमणि श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर वर्तमान में मेरी गुरनी मैया तक सभी महासतियों की जय हो। आज द्वितीय अध्ययन का श्री उत्तराध्ययन सूत्र के परिचय प्रविभक्ति की
अंतिम गाथाएं 5 गाथाएं 42 से 46 तक। निरठ गमी वीरओ मेहु नाओ सुसंबुडो जो सखम ना बीजानामी धम्मं कल्याणे पावगम तवो वहाणे मादाए पड़ी मंग पड़ी बजाओ एवं पिविहाराओ में छऊ ममनानी यटई नथी नूणं परेलोए इढ़ी वावी तवसेनो अदुवा वंचियो मिति ई भिक्खु न चिंताय अभुजीणा अथिजीणा आदुवा विभविष्यै मोसंते एव मांसु ई भिक्खु न चिंताय ए परिसाहसवे कास वेण पावेया जे भिक्खु न विहने जा पुठो केणई कन्हुई तीबेमी। इति द्वितीय अध्ययन समाप्तम्। निरठ गम्मी वीरओ मेहुनाओ सुसंवुड़ो जो सखम नाभि जानामि धम्मं कल्याण पावगम। निरठ गम्मी अज्ञान परिचय की बात है कि ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, अपना क्षोभशम तैयार नहीं हुआ, ज्ञान का आवरण नहीं हटा, कर्मों का गहरा आवरण है और दीक्षा धारण करके या साधक बने हुए, श्रावक व्रत ग्रहण किए हुए, मर्यादा में चल रहे, व्रत नियम प्रत्याख्यान करने वाले किसी साधक के मन के अंदर ऐसे भाव का आना निरठ गम्मी, मैं निरर्थक ही विरहो विरत हुआ, संसार के प्रति अनासक्त हुआ, विरक्त हुआ, मेहुनाओ सुसंवुड़ो मैंने मैथुन से संभोग से स्वयं को सुसंवृत किया, मैंने अपने इंद्रियों का दमन किया, अपने मन का दमन किया, मैंने सारा जीवन स्वयं को संयम में स्थापित करने का सम्यक प्रयास किया। जो सखम ना भी जानामी लेकिन मैं नहीं जान पाया धम्मं कल्याण पावगं धर्म के कल्याण के मार्ग को और पाप के मार्ग को। मैंने अभी तक जो सखम ना भी जानामी, मैंने अभी सक्षम यानी अक्ष कहते आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से अभी तक भी मैं नहीं जान पाया, स्वयं को नहीं जान पाया। तो साधक कभी ऐसा भाव ना आ जाए, आएगा ऐसा भाव किस में आएगा, जिसके ऐसे कोई पाप कर्म का उदय आएगा कि मैंने ऐसा निरर्थक किया जो किया, तो वो वाहन मादाए पड़िमम पड़िवज्जो एवं पी विहरो में चौमम नानी हट्टई। तब उपधान तप ग्रहण करके पड़िमंग साधु की प्रतिमाओं को पड़िवज्जो ग्रहण करके एवं भी इस प्रकार से भी विहरो में विचरने से छौमम नानी अट्टई मेरा छदमस्त पना तो ना गया, मेरा मैं छदमस्त भाव से निवृत्त नहीं हो पाया, तो फिर मेरा क्या लाभ हुआ। मैंने इतना अपना, इससे अच्छा तो था मैं अपने संसार में जाता, संसार बढ़ाता, भोगों का सेवन करता, 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करता, वहां पर कुछ तो मिलता। अज्ञानी साधक भारी कर्मा जीव जिसके पाप कर्म का उदय है, उसके मन में ऐसा भाव आएगा कि इस तरह से कभी कभी कहीं भी जाते देखे जाते हैं कि कम से कम कि वहां पर जाकर के कुछ संतति के रूप में कुछ तो सामने नजर आता है परिणाम, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी संप्राप्त नहीं हो रहा है, तो मेरा व्यर्थ हुआ, निरर्थक हुआ, ऐसे भाव भी कभी मन में आए तो एक साधक स्वयं को धिक्कारे
हे प्रभु, मेरे कैसे पाप कर्म का उदय आ गया, जो मेरे मन के अंदर इतने इतने कुविचार मेरे भीतर कैसे आ गए प्रभु। और अधिक संकल्प और समर्पण भाव के साथ और अधिक आत्म दृढ़ता निष्ठा के साथ। और ऐसे किसी प्रसंग पर ज्ञानी जन फरमाते हैं, श्री दशवें कालिक जी सूत्र की जो अंतिम 4 चूलिकाएं हैं, उनका बारंबार अध्ययन करना, उनका अध्ययन करने से भावों में दृढ़ता आती है। आत्मदर्शी बनने के सारे लक्षण वहां पर प्रभु ने फरमाए हैं। हमारी साधना के लिए, एक अपनी साधना की गहराई में प्रवेश करने के लिए बहुत जागरूक रहने की एक अवसर ऐसा आएगा जब आप रिवर्स भी हो सकते हैं, और एक वही अवसर ऐसा होगा जब आप आगे छलांग भी लगा सकते हैं। और ऐसी भावना रखनी, हे प्रभु, कभी ऐसा हमारा कोई पुराना भव कर्म में किया, पुराने भव में किया हुआ कर्म उदय में आ जाए, हे प्रभु, हम छलांग लगाने वाले बने, हम रिवर्स जाने वाले ना बने। हे प्रभु, हम शायिक संकित की ओर बढ़े। हे प्रभु, हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। ऐसी भावनाएं हर समय हमारे भीतर चलेंगी तो हमें ऐसे निमित्त मिलेंगे, ऐसे निमित्त मिलेंगे कि हम साधना के मार्ग के अंदर अविराम गतिमान, गतिशील, वर्धमान परिणाम हमारे होते चले जाएंगे। जब हमारी भावना जैसी होगी वैसे ही फल लगेंगे। भावना भवनाशिनी, तो क्या चिंतन करे साधक, आत्मदर्शी साधक क्या चिंतन करे। जो पोवरतावरत काले संपेहाय अपगम पैणं किम मे कडम किम च मे किच शेषम किम सकनिजं न समाय रामी। पूर्वरत्ता व्रत काले साधु ने एक पहर विश्राम लेना है और अंतिम पहर में यानी ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, मुनिसया जागरणती, आत्मा के जागृति के रूप में वह सदा ही जागता है, क्योंकि मोह नींद पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, तो ऐसा साधक क्या चिंतन करे, अपगम पैणं, अपने आप अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा देखते हुए ज्ञाता दृष्टा भाव में, किम में कडम, मैंने क्या किया आज तक के जीवन में, किम च में किच शेषम, ऐसे कौन से कार्य हैं जो मेरे करने के लिए शेष हैं। किम सक्कर निजम ना समायरामी, ऐसे कौन से कार्य हैं, शक्ति है, सामर्थ्य है करने का, फिर भी मैं अपने प्रमाद के कारण आचरण नहीं करता हूं। अपने आप को धिक्कारे, स्वयं को धिक्कारे। हमारे आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब फरमाया करते थे कि जो किसी को जब कोई अधिकार, किसी पुण्य के बल से अधिकार मिल जाता है किसी भी रूप में, किसी भी क्षेत्र के अंदर, और वह अपने उस अधिकार का यदि सदुपयोग नहीं करता है, सम्यक प्रयोग नहीं करता है, सही यूटिलाइजेशन नहीं करता है, तो बस उसको धिक्कार मिला करता है। तो इस प्रकार से हम स्वयं को जगाने वाले बने और चिंतन करें किम मे परोपासहि किम च अप्पा किं वाहं खलियं न विवर्जयामि इच्छेव सम्मङ्गानुपास्यमानो अनागयं नोपरिबन्धकुजा। किम में परोपासई किम चापा, मैंने अपने इस जीवन को औरों को देखने में व्यर्थ निरर्थक कर दिया या स्वयं को भी कभी देखा।
दो घड़ी के लिए भीतर भी झांका, भीतर भी ध्यान लगाया, किम वाहम खलियम ना विवज्जयामि, मेरे जीवन के अंदर ऐसी कौन सी भूलें हैं, स्खलनाएं हैं, मेरे पाप कर्म कौन सा ऐसा उदय चल रहा है कि मेरे भीतर इस तरह के संयम मर्यादा के विरुद्ध आचरण करने का भाव भी जागता है। हे प्रभु, मेरे जीवन के ऐसे कौन से दोष हैं, उनका सम्यक प्रकार से इच्छेव सम्मंगण उपासमानो आत्मनिरीक्षण करे, स्वयं का सेल्फ रियलाइजेशन करे, सेल्फ विजुअलाइजेशन करे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे, अंतर निरीक्षण करे, अंतर परीक्षण करे। साधक निरंतर अनवरत करता करता अनागयंग नो पड़ी बंद कुज्जा, और अनागत आने वाले कर्मों का बंद ना करने पाए, इस प्रकार चिंतन करे कि भविष्य में मैंने इन सभी दोषों से मुक्त होना है, नया कर्म नहीं बांधना है, नया कर्म नहीं बांधना है, संभलने का भाव रखना है, ऐसी भावना रखनी है। हे प्रभु, हमें साधना में आगे बढ़ाने वाले निमित्त मिले और मिलते हैं। मैं अपने जीवन में ये बात, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, परिस्थितियां, हमारे किए हुए पूर्व भवों का, और जितनी हम आत्मनिष्ठा, दृढ़ता, प्रीति, रुचि से संयम के महामार्ग में आगे बढ़ते हैं, हमारे अपने ही सभी कर्मों की उदीर्णा हो जाती है, सभी कर्मों की। और उस समय हमारा आत्मशक्ति, आत्म सामर्थ्य कभी कभी ढीला पड़ने लगता है, पर कब उस समय हमें ऐसे ऐसे गुरु अवश्य मिलते हैं, क्योंकि हमने उपादान तैयार कौन सा किया है। हे प्रभु, हमें उठना है, हमें गिरना नहीं है, तो हमें उठाने वाले निमित्त मिल जाते हैं, और सच में मिलते हैं, हमें मिले हैं। उपाध्याय भगवान, आगम ज्ञाता, हृदय में विराजमान हमारे महापुरुष, जन जन के आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के रूप में, वास्तव में वो एक उपाध्याय के पद पर सुशोभित है। वास्तव में वो किसी के मिथ्यात्व को हरने में समर्थ है, वो किसी के भीतर सम्यक्त्व को पुष्ट करने में समर्थ है, उपाध्याय के सभी गुणों से सुशोभित है, सभी गुणों से। वास्तव में उन्होंने उपाध्याय पद को सार्थक किया है। और भी ऐसे महापुरुष हैं शासन के अंदर, पर जिनका हमने भरपूर लाभ लिया, जिनके सानिध्य ने हमें गुरनी मैया कौशल्या का अनुभव करवाया, ऐसे महान उपकारी मेरे उपाध्याय भगवान। तो मेरा कहने का इतना ही भाव है कि अगर हमारा कोई पाप कर्म का उदय आ भी गया, अगर हमारे भावों की दृढ़ता कहीं हमें लगा, तो तुरंत स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करें, बारंबार स्वाध्याय करें, 12 प्रकार के तपों का आचरण करें। कर्म तो कभी भी किसी का भी उदय में आ सकता है, पर हमने उन कर्मों को पराजित करना है, कर्मों से पराजित नहीं होना। और कभी ऐसा उदय कर्म के वशीभूत हो भी जाए तो तुरंत ज्ञानी गुरुजनों के, गंभीर गुरुजनों के समक्ष अपनी अंतःकरण से निंदा करनी, आलोचना करनी, आत्मगर्हा करनी, आत्मनिंदा करनी, आत्मालोचना करनी, और अपने दोषों को दूर करना, और नए कर्म ना बांधने का शुभ संकल्प मन के अंदर भरना। अभुजिना अथिजिना अधुवावि भविष्य मोसंगते एवं महांसु ई भिक्खु न चिंतये। भूतकाल में जिन हुए थे, नथी नूनंग परे लोए इड्डी बावी तवस्सिनो अधुआ वंचियो मित्ति ई भिक्खु न चिंतये। निश्चय ही कोई परलोक नहीं है, कोई तपस्वी की रिद्धि भी नहीं मिलती। हो ना हो, मैं तो धर्म के नाम पर ठगा गया। इस प्रकार के भाव, अंधुआ अधुआ वंचियो मित्ति, अरे मैं तो ठग लिया गया, मैं तो बातों में आ गया, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता है। इस प्रकार से ये श्रद्धा डावाडोल होती है, अन्य मतावलंबियों के जब ठाठ बाट, और आज यही चल रहा है, आज यही चल रहा है। हमें बहुत अधिक जागरूक होना है, बहुत अधिक जागरूक होना है, बहुत 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 अधिक जागरूक होना है, स्वयं को जगाना है। और जगाने का एक ही माध्यम है, महाश्रमण महाप्रभु महावीर के 32 आगमों का बारंबार स्वाध्याय करना, बारंबार स्वाध्याय करना, और स्वयं को तपाना तपाना और तपाते चले जाना, हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना। और ज्ञानी गुरुजनों से कभी कुछ ना छुपाना, ज्ञानी गुरुजन हमें संभाल लेंगे,
सब संभाल लेंगे। वो हमारे अंतर के सारे विकारों को, हमारे भीतर के सारे दोषों को नष्ट कर देंगे। उनकी दृष्टि से, उनकी कृपा से हमारे सारे काम बन जाएंगे। अपने गुरुओं के सामने बिल्कुल खुली किताब की भांति, खुली किताब की भांति हो गया। कोई उदय कर्म के वशीभूत, कोई आपसे ऐसा मर्यादा विरुद्ध कार्य भी हो गया, पर गुरुजनों के समक्ष खुले खुले किताब की तरह अपनी आलोचना करके हल्के हो जाना। सच में अंदर का बोझ निकल जाता है जब जब गुरुजनों के समक्ष हम अपने भीतर का सारा 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 चित्रवत रख देते हैं और गुरुजन हम पर अपनी और कृपा बरसाते हैं। कभी भी मन में ये भावना लाएं कि अगर मैंने अपना ये प्रकार, गुरु जो तो ज्ञानी है, गुरु ये चिंतन करे साधक, मैं कहूं या ना कहूं, गुरु तो सब जानते हैं। गुरु का मतलब क्या है? जो सब सब जानते ही हैं, सब जानते हैं। ये गुरु और शिष्य का नाता ही ऐसा है, जहां आत्मीय संबंध है वहां कुछ छुपता ही नहीं है। तो जो साधक जरा भी प्रज्ञा रखने वाला है तो अपने गुरुओं के समक्ष कभी भी कुछ छुपाने का प्रयास ना करे और ऐसे भाव मन में ना लाए, मैंने तो व्यर्थ ही तपस्या की। तपस्या करने वालों को कोई रिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप बहुत संयम मर्यादा में चलते हैं, तपस्या करते हैं, बहुत शासन के प्रति समर्पण भाव से चलते हैं, लेकिन आपके अपने कोई ऐसा कर्म का उदय है, संसार के अंदर यश आपको नहीं मिल रहा, आपका नाम कोई लेता नहीं है, और जो अन्य मतावलंबी हैं, जो स्वतीर्थी भी हैं और संयम मर्यादा के विरुद्ध कार्य करते हैं, और वहां पर भक्तों की भीड़ देख करके मन में ऐसे भाव ना लाए, क्या चिंतन करे, अरे मैं आत्मा, इन भक्तों से मेरा कल्याण होने वाला, इन भक्तों। और वास्तव में जब तक व्यक्ति को जे एगम जाने ते सवं जाने, यदि व्यक्ति भीतर से अपना सम्राट ना हो तो वो किसी का कभी सम्राट हो नहीं सकता। कोई भी है, कोई भी है, भीतर से स्वयं का जो सम्राट है, भीतर का सम्राट होना, भीतर का सम्राट होना, तो ऐसी संभावनाएं हम सभी के भीतर हैं और गुरुओं की कृपा से ये प्रकट हुआ करती हैं। तो अभु जिना थी जिना अधुवावि भविष्य मोसंगते एवं महंसु ई भिक्खु न चिंतय। भूतकाल में जिन भगवान हुए थे, वीतराग भगवान हुए थे, वर्तमान में भगवान है महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा 20 विहरमान भगवान है, और भविष्य में होंगे, ऐसा जो कहते हैं वे सब असत्य कहते हैं। मूसंगते एवं महांसु, वो तो सब झूठ बोलते हैं। इस प्रकार का भिक्षु कदापि कदापि चिंतन ना करे, कभी भी चिंतन ना करे। और क्या चिंतन करे, क्या चिंतन करे, अरे ये शासन दुर्लभ है, ये मानव का भव दुर्लभ है, ये आर्य क्षेत्र दुर्लभ है, ये उत्तम कुल दुर्लभ है। मेरे मन में इस तरह के विचार, हे प्रभु भगवान की वाणी सत्य है, तथ्य है, यथार्थ है, तमेव सच्चम निसंकम जम जिने हिं पवेयं। जो भगवान द्वारा प्रतिपादित है, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवंत द्वारा प्रतिपादित है। और मैं एक छोटा सा सुझाव मुझे लगता है कहने की बात है कि जितना सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवंतों की वाणी से जुड़े रहेंगे, जितना जुड़े रहेंगे, जितनी गहराई से जुड़े रहेंगे, तो भगवान फरमाते हैं श्री नंदी जी सूत्र के अंदर कि सम्यक दृष्टि के लिए मिथ्या श्रुत भी सम्यक श्रुत हो जाएगा। और यदि भगवान की वाणी से हट गए कहीं और इधर उधर का साहित्य और स्वाध्याय करने में रस आने लगा, तो वह सम्यक श्रुत भी और भगवान की वाणी भी पढ़ लेगा, लेकिन दृष्टि का रूपांतरण नहीं हुआ, आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ, सुलभ बोधि नहीं है। दुर्लभ बोधि ऐसा कोई जीव यदि है तो वह उसके लिए आगम भी पढ़ लेगा तो सम्यक श्रुत भी मिथ्या श्रुत ही होगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से उसको
अपने हिसाब से लेगा, उसकी प्ररूपणा सम्यक नहीं रह जाएगी। हे प्रभु, हम अपने लिए भावना भाएं। हे प्रभु, हमारी श्रद्धना, हमारी प्ररूपणा, हमारी स्पर्शना, कभी ऐसा दिन आए प्रभु हमारी स्पर्शना का शुद्धिकरण हो, हमारी श्रद्धा और अधिक अविचल अडोल अकंप अडिग मेरु की भांति, मेरु की भांति हमारी श्रद्धा, अटल श्रद्धा हो, अटल विश्वास हो, अटल अटल अटल। और बस उद्देश्योपासगस नत्थी प्रभु फरमाते हैं, जो सत्य का ज्ञाता है, सत्य का दृष्टा है, उसको किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। और आज हमारे सुखे समाधि 2 अध्ययन संपूर्ण में बहुत हमारे भावनाएं थी। हमारे कुछ साधु जी भी हैं जिनकी भावनाएं थी कि आप शुरू करें 5-5 गाथाएं। तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी कोई पात्रता नहीं है, और हमारे आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज प्रतिदिन दोपहर के अंदर 2:15 से 3:30 तक आगम ज्ञान फरमाते हैं। श्री कल्पसूत्र जी का विवेचन चल रहा है, अभी अपने अंतिम चरण पर है, और मैं समझती हूँ सभी को पूरा लाभ लेना ही चाहिए अगर ये अवसर मिल रहा है। और ये तो एक मैं अपने लिए करती हूँ, बस अपने एक अपने स्वयं को जगाने का मुझे एक अवसर मानती हूँ। मैं हर बात को अवसर मानती हूँ कि मुझे सामने वाले ने बहुत अधिक कहा है तो मुझे उनकी बात का सम्मान रखना है, और मुझे मेरे गुरुजन आज्ञा प्रदान करते हैं, मैं अपने गुरुओं की आज्ञा से ये सब कुछ कर पा रही हूँ। गुरनी मैया की अनंत कृपा है। मैं उन गुरनी मैया महासती श्री कौशल्या जी महाराज की वजह से ऊर्जा आज भी यहाँ सभी पूछते हैं आप कहाँ हैं, तो आज मैं आप सबको बता दूं। वैसे समय समय पर मेरा जाता रहता है, मैं भगवान के जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर अंदर सूरत महानगर है, और वहाँ के उदना श्री संघ में लगभग 1 महीने का प्रवास हो चुका है, और श्री आचार्यांग जी सूत्र के प्रवचन चल रहे हैं। कितनी जागृति आ रही है। गुरनी मैया महासती श्री प्रौमिला जी महाराज का यहीं पर प्रथम पुण्य स्मरण दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ, बहुत भक्ति भावना और श्रद्धा के साथ यहाँ पर मनाया गया। और आज पचरंगी है, समाइकों की आज रविवार है, तो यहीं पर चातुर्मास है। अरिहंत पार्क त्रिकम नगर के अंदर गुरुओं की कृपा बरसे, और हम अपनी साधना के अंदर सुदृढ़ बने, अपने जीवन के सभी दोषों को दूर करने वाले हो। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन। ए परिसाहसवे कासवेण पवेहिया, जे भिक्खु ना विहानि जा, पुट्ठो के नई कन्हुई तिबेमी। ये परिसय 22 परिसय, 2-2 गाथाएं हैं एक एक परिसय की। ये सभी के सभी परिसय भगवान महावीर, काश्यप गोत्र वाले भगवान महावीर ने प्रतिपादित की। क्यों कहना पड़ता है काश्यप गोत्र वाले? कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी महावीर नाम किसी और का भी हो सकता है ना, तो इसीलिए एक पहचान के रूप में सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर जो काश्यप गोत्र वाले हैं उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। और कालांतर में हमारे पंचम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान द्वारा श्री जम्बू स्वामी भगवान की जिज्ञासा पिपासा को शांत करने के लिए ये सारी आगम वाणी हमारे अनंत उपकारी हैं श्री जम्बू स्वामी भगवान, और जिन्होंने श्री सुधर्मा स्वामी भगवान के अंतर की ज्ञान की अविरल धारा को हम तक आज भी प्रवहमान रखा हुआ है इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। तो क्या कि साधु इस प्रकार से 22 परिसहों के आने पर न विहनिजा, पतित ना हो, भ्रष्ट ना हो, पुट्ठो के नहीं कन हुई। ये 22 परिचय किसी भी स्थान पर साधु को आ जाए, स्पर्श हो जाए, तो अपने आत्म लक्ष्य से विचलित ना हो। क्या चिंतन करे, ये देह नाशवान है, शमशान की राखी बनना है, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला,
अरे जरा सा ये सहना ही तो है, मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी, बस इतना सा ही तो डाइवर्ट करना है चिंतन। सिर्फ एक ही तो पॉजिटिव थॉट लेकर आने अपने अंदर, और उसके बाद तो ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी, सारी पॉजिटिव, सारी सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती रहती है, करती ही रहती है, करती ही रहती है। बस एक एक कदम हमें चलना होता है, एक संकल्प हमें लेना होता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।